हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छवीस फैंटास्टिक वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज नवरात्रि का थर्ड डे है यार। 3 दिन बीत गए, पता भी नहीं चला। आज तीसरा दिन है और मतलब ऐसे नॉर्मली आप कोई व्रत वगैरह रहिए तो बहुत ही ज़्यादा आपको थकान वगैरह फील होती है, लेकिन पता नहीं क्यों नवरात्रि के व्रत में इस तरह की कुछ भी फीलिंग नहीं आती। 9 दिन तक कुछ नहीं ऐसा लगता है कि हाँ आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस वगैरह लगे। मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे मॉर्निंग में उठने में थोड़ा सा बस लगता है कि यार इतनी जल्दी उठना पड़ता है, सब लोग सोते रहते हैं। लेकिन नहीं, फिर अगर आप एक बार उठ जाओ, फिर अपना फेस वगैरह वॉश कर लो तो उसके बाद आपकी नींद प्रॉपर अच्छे से खुल जाती है। तो मैं उठ तो पहले ही गई थी। इस टाइम पे 7 बज रहे हैं। अब मैंने अपना जो नाश्ता था, मतलब जो चाय वाय थी, वो भी मैंने पी लिया। अपने टिफ़िन अब चलूँगी, पैक करूँगी और फटाफट से बस रेडी होंगे। पूजा तो मैंने कर ली अपनी पहले ही, और साईं को उठाएँगे, चलेंगे वो मुझे छोड़ने स्कूल। तो चलिए चलते हैं। आज मैंने सोचा है कि कुछ मतलब कुछ सामान मुझे लेना है मार्केट जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज जाऊँ लेके आऊँ। आई होप सो पॉसिबल हो पाए। स्कूल से ही चली जाऊँगी उधर, क्योंकि कहते हैं कि मैंने अभी जो देने वाला सामान होता है कन्याओं को, वो सब मैंने अभी नहीं लिया है। तो देखिए, आज जाती हूँ कि कल जाती हूँ, नहीं तो फिर जो भी होगा सब आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय रख दी थी बनने के लिए। जब मैंने पूजा करने जब मैं गई थी ना, उसी वक्त पे मैंने अपनी चाय रख दी थी ताकि अच्छे से पक जाए, खौल जाए, और ताकि पीने में ही इसका स्वाद जो हो वो अलग हो। और यहाँ पे मैं अपने लंच जो है वो पैक कर रही थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी थी। और यहाँ पे ये वही बॉटल है जिसमें मैं अपनी चाय आज लेके स्कूल जाने वाली हूँ। लेकिन यार जब इस बॉटल को मैंने लिया था तो मुझे जो शॉपकीपर ने यही बोला था कि इसमें सामान जो है वो आपका बहुत देर तक गर्म रहेगा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं जब इसमें चाय लेके गई थी तो 1-1.5 घंटे बाद ही जो चाय थी पूरी की पूरी एकदम ठंडी हो गई थी, पीने लायक एकदम भी नहीं बची थी। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज हो गया कि मेहनत भी मेरी बेकार हो गई थी। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो आप लोगों ने देखा ही कि मैंने सारा रख लिया था अपना, क्योंकि बस यही होता है खाने के लिए। और जनरली जो क्या होता है ना कि मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन व्रत के टाइम पे लोग कहते हैं कि चाय पी लेने से भूख जो होती है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, मतलब भूख आपको लगती नहीं है। तो इसलिए चाय पी लेना चाहिए, इसलिए मैं चाय पीना प्रेफर करती हूँ व्रत में। और पता है मेरे साथ ये है कि मुझे जो मीठा क्या, जैसे स्वीट्स जो होते हैं बहुत ही हद तक पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लोग कहते हैं कि आप चाय पियो बट फीकी चाय पियो, लेकिन मेरे से ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं चाय मैं चाय पीऊँगी तो मीठी पीऊँगी, और नहीं पीऊँगी तो मैं चाय ही नहीं पीऊँगी। ये चीज़ है। ये नहीं कि हाँ बिना शुगर फ्री चाय पी लो, ये नहीं हो सकता मेरे से। और अब तो फ़िलहाल मैंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है मीठा खाना, वरना पहले तो बहुत ही एक्सेस था मेरे साथ। मतलब एक दिन में 4-4 5-5 मिठाइयाँ मैं ऐसे ही खा लेती थी। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच बात है। लेकिन अब बहुत हद तक कम हो गया है मेरा मीठा खाना। एकदम तो नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गया है, लेकिन एक क्रेविंग जो थी मेरी मीठे के लिए वो बहुत ज़्यादा है। शायद इसी वजह से मैं अपना वेट जो रिड्यूस करती हूँ और अपने चैलेंज को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब लोग कहते हैं कि आपको खट्टा भी नहीं खाना चाहिए, खट्टा तो मुझे नहीं पसंद है, वो मैं नहीं खाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नमकीन वगैरह भी नहीं खाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मीठे की तरफ एक अलग सी क्रेविंग है मेरी कि मुझे चाहिए ही चाहिए होता था। पहले पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं घर पे थी, मतलब मम्मी के पास थी। तो रात को जब मैं उठती थी तो मुझे यार कुछ चाहिए होता था कि हाँ कुछ मीठा मिल जाए खाने के लिए। लेकिन ऐसा करते 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 अब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो गया है खुद पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने बारे में। हाय एवरीवन, तो इस टाइम बज रहे हैं शाम के 5:30 और मेरा पूजा करने का टाइम हो गया है। मैं बस नहाने ही जा रही थी। नहा के फिर अपना जो पाठ है, आज मेरा तीसरा जो अध्याय होता है दुर्गा सप्तशती का, वो पूरा होगा। पूरा आई थिंक 13 होते हैं, तो एक दिन में आपको 2 कवर करना। अभी तो मैं फ़िलहाल एक एक ही पढ़ रही हूँ, लेकिन जैसे थोड़ा और टाइम पास आएगा तो मैं एक दिन में 2-2 करके उसको पूरा अपना कंप्लीट कर लूँगी। तो पाठ करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं, क्योंकि किसी किसी अध्याय में बहुत सारे पेजेस होते हैं, उनको पढ़ना रहता है। तो यार ये चीज़ पढ़ के मुझे ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई कि हम लोगों में हिंदू धर्म में जो हमारा सनातन धर्म है उसमें ये सारी चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है। मैंने दुर्गा सप्तशती पढ़ा है, लेकिन मैंने पूरा कभी आज तक नहीं पढ़ा था। मैं पढ़ती थी, उसमें कुछ पंडित जी से मैंने पूछा था, उसमें कुछ बेसिकली कुछ चैप्टर्स मतलब होते हैं, जैसे क्षमा प्रार्थना, उसमें मंत्र होते हैं
और भी स्तुति होती है दुर्गा जी की, वो सब मैंने किया, लेकिन मैंने अध्याय नहीं पढ़ा था। अध्याय मैंने अब पढ़ना स्टार्ट किया है, इस बार मैं अध्याय पूरा पढ़ रही हूँ। मुझे पता नहीं था इससे पहले कि पूरा अध्याय भी पूरा पढ़ा जाता है, तो इस बार से मैंने स्टार्ट किया है ये चीज़। यार पढ़ के बहुत ही ज़्यादा सुकून और एक अच्छी सी नॉलेज अंदर में आ रही है कि हाँ यार ये सारी चीज़ें हैं। और मेरा जो जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा घर भी एक तो ऐसी जगह पे है, विंध्य नगरी में, विंध्याचल यहीं पास में बगल में है, और यहीं पे माता रानी ने महिषासुर का वध किया था। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं, सिर्फ ये कहने वाली बात नहीं है। क्योंकि हम लोग साक्ष्य से ज़्यादा प्रमाण पे विश्वास करते हैं। जो भी चीज़ें लिखित में होती हैं हमें उस पे ही ज़्यादा यकीन होता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सच 100%। मैंने अब जब मैं किताब पढ़ रही हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि एग्जैक्टली उसमें जो जो लिखा हुआ है उसका एक एक शब्द जो है वो सच है, कि किस तरीके से माता रानी ने पूरा अपने असुर, जो भी असुर थे उनका संहार किया था। बहुत ही अच्छी वाली बात है यार ये, मतलब इतना ज़्यादा मन खुश होता है ये सारी चीज़ें पढ़ के कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं फटाफट से पाठ वाठ करते हैं, फिर आपके साथ मिलते हैं। और ये शाम का टाइम का है, मैं नहा वा लिया था मैंने, और ये जो आप सूट सेट देख रहे हैं मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था। 3-4 महीने पहले लिया था यार, ले तो लिया था मैंने, कलर मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन इसका कपड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गया। तो ये मैं अब मतलब घर पे ही मैं इसको पहन लेती हूँ। बहुत टाइम मैंने इसको पहना भी नहीं है, 2-3 बार ही मैंने इसको शायद ही पहना होगा। और फिर मैंने अपने बाल को कोम वोम किया, और अपना जो पाठ वाठ था वो मैंने करना स्टार्ट किया पाठ बैठ के। और उसके बाद फिर पाठ वाठ करने के बाद फिर आरती करेंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे वॉक करने के लिए आज, क्योंकि आज भी मुझे थोड़ा सा है कि हाँ वॉक कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी बॉडी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगी। और फिर उसके बाद फिर मैं फिर जब आई ऊपर तो उसके बाद फिर मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया। और आज मैंने खाया था कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। आज खाना खाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था। तो इसी के साथ चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे व्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। मैंने बहुत सारे हॉल वीडियो शूट किए हैं, डे बाई डे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यार एडिटिंग नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल परसों में एक व्लॉग आप लोग के साथ अपना शेयर करूँ, अपना जो भी कुर्ता कलेक्शन वगैरह मैंने लिया था उसका। और आप अगर आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं फॉलो किया है तो मैं नीचे दोनों की आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ जाके भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए। वहाँ पे आपको मेरे और नए नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन।